बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कानून बोलता है कि इस सीरीज़ के अंदर जो है हम LLB 5 ईयर का जो चौथा साल है, ईयर 4 है, यानी कि उसका पेपर नंबर 6 यानी कि इंटरनेशनल लॉ, उसका सब्जेक्ट नंबर 6 इंटरनेशनल लॉस को, उसके ऊपर हम ये सारी सीरीज़ ऑफ वीडियोस बना रहे हैं और सारा सिलेबस उसके अंदर जो लेटेस्ट है उसके हिसाब से हम इस पर अपलोड कर रहे हैं। तो वीडियो की तरफ जाने से पहले हमारा चैनल कानून बोलता है ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल के बटन पर क्लिक कर लें ताकि लेटेस्ट जो आप सिलेबस के मतलब LLB की आप तक वीडियो पहुंचती रहें। तो इंटरनेशनल लॉ के ऊपर सबसे फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि सोर्सेज ऑफ इंटरनेशनल लॉ। सोर्सेज ऑफ इंटरनेशनल लॉ के अंदर आप इसका इंट्रोडक्शन करते हैं। इंटरनेशनल एज अ बॉडी ऑफ रूल। इंटरनेशनल लॉ जो है वो एक जो कवानीन है उनका जिस्म है, विच रेगुलेट्स, जो कि रेगुलेट करता है रिलेशन अमंग स्टेट्स, जो कि मुख्तलिफ स्टेट्स का आपस के अंदर जो रिलेशन है उसको जो है वो बनाता है। इट कंप्राइज मेनली ऑफ द रूल्स रिकगनाइज बाय द स्टेट्स इन देयर रिलेशंस विच ईच अदर। वो यानी कि जो स्टेट्स का आपस में रिलेशन को उसको जो जैसा भी हो उसके अंदर ये शामिल है। अदर एंड मोस्टली राइजेज आउट ऑफ द इंटरनेशनल कस्टम एंड ट्रीटीज। ज़्यादातर ये जो इंटरनेशनल रूल्स हैं ये कस्टम से, रवायात से और ट्रीटीज जो माहदात होते हैं उनसे बनते हैं। एट प्रेजेंट आर्टिकल 38 ऑफ द स्टैचू ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट, जो इंटरनेशनल कोर्ट है उसका जो आर्टिकल 38 है ऑफ जस्टिस, इज़ एन अथॉरिटेटिव टेक्स्ट ऑफ द सोर्स एंड एविडेंस ऑफ द इंटरनेशनल। वो जो है वो सोर्सेज ऑफ इंटरनेशनल लॉ के बारे में बताता है। अब डेफिनेशन आपने दोनों की पढ़ लेनी है, ये थिंकर है दोनों, ओपन हेम और स्टार्क। अगर समझ नहीं लगती तो एक आपने इसमें से याद कर लेनी। सोर्सेज ऑफ इंटरनेशनल लॉ की अगर हम बात करें तो इसके ऊपर आर्टिकल 38 जैसा कि इंट्रोडक्शन में बताया गया, तो उसके ऊपर जो है वो उसको अपने आर्टिकल 38 जो है वो इंटरनेशनल कोर्ट का अपने पढ़ लेना जाकर। कस्टम जो ट्रीटीज़ हैं यही होगा उसके अंदर। अब मीनिंग ऑफ सोर्सेज, मीनिंग आ गया, उसके बाद में अपने ये फिर आपने यही सेम उठाकर स्टार की यहाँ पर लिख देनी है। उसके बाद में आ गया क्लासिफिकेशन ऑफ सोर्सेज। अब उसने यहाँ पर जो है वो थोड़ी सी इसकी उसके दरमियान में जो है वो फ़र्क कर दिया कि उसके जो सोर्सेज हैं उसमें क्या फ़र्क है। फॉर्मल सोर्स और मटेरियल। अब फॉर्मल सोर्स क्या होते हैं? फॉर्मल सोर्स इंटरनेशनल लॉ के हैं, जैसा कि अ फॉर्मल सोर्स इज़ अ सोर्स विच आर रूल ऑफ डिराइव्स इज अ फोर्स एंड वैलिडिटी। देयर आर द फॉर्मल सोर्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ एंड वन ऑफ द मेन circumstances on the international law is that it does not have a legislature of its own, thus its laws cannot have any sanction. A formal source is the source which a rule of law, यानी कि रूल ऑफ लॉ है, derives its force and validity। ठीक होगा, यहाँ पर उसने बात क्लियर कर दी। नंबर 2 अगर मटीरियल सोर्सेज ऑफ इंटरनेशनल लॉ। मटीरियल जो मादी सोर्स हैं इंटरनेशनल लॉ के वो कौन से हैं, तो वो यहाँ पर डिस्कस करता है कि मटीरियल सोर्सेज जो हैं वो इंटरनेशनल लॉ के, उसमें सबसे उसने मेनली जो है वो आर्टिकल 38 ऑफ स्टैचू ऑफ द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का उसने हवाला दिया कि उसके अंदर कौन कौन से जो है रूल्स किस तरह बनाए जाते हैं इंटरनेशनल लॉ के, उसके इनको कंसीडर किया जाता है। इंटरनेशनल कन्वेंशंस उसने कहा पहले नंबर पर, ए पर, ठीक होगा। वर द जनरल पार्टिकुलर स्टैब्लिशिंग रूल एक्सप्रेसली रिकग्नाइज बाय द कंटेस्टिंग स्टेट। नंबर 2 पर उसने कहा इंटरनेशनल कस्टम जो है वो जो है इसका सोर्सेज है। नंबर 3 पर, सी पर कह रहा है जनरल प्रिंसिपल ऑफ द लॉ रिकग्नाइज बाय द सिविलाइज्ड नेशन। अब सिविलाइज नेशन को बीच में ले। नंबर 4 जुडिशल डिसीजंस एंड टीचिंग्स, जो कानूनी जो फैसले जात हैं और जो टीचिंग्स हैं ऑफ द मोस्ट हाईली क्वालिफाइड पब्लिक। अब उसने मेन सोर्सेज ऑफ इंटरनेशनल लॉ के बारे में आगाही दी है। वो कहता है कि प्राइमरी सोर्स में इंटरनेशनल कस्टम, जो इंटरनेशनल तौर पर जो कस्टम्स होती हैं वो जो है वो इसका सोर्स होती हैं। ठीक हो गया, इंटरनेशनल कस्टम्स। फिर एसेंशियल ऑफ वैलिड इंटरनेशनल कस्टम ये कैसे होगा, जैसे कि लॉन्ग ड्यूरेशन हो। उसने ये पूछा है कि जो एसेंशियल्स ऑफ वैलिड इंटरनेशनल कस्टम के कैसे माना जाए कि ये जो कस्टम्स हैं ये वैलिड हैं और ये यानी कि इस काबिल है कि इनको जो इंटरनेशनल कोर्ट का इंटरनेशनल रूल्स का जो हिस्सा बनाया जाए। तो उसने कहा उसके 2 तरीके हैं। सबसे पहला तो अगर लॉन्ग ड्यूरेशन यानी कि बहुत लंबे अरसे से वो जो है वो राइज हो। नंबर 2 उसने कहा कि उसमें एक तरतीब हो एंड कंसिस्टेंसी हो, बरकरार रहे वो। अब वो कह रहा है कि जनरल प्रैक्टिस और ऑब्जर्व उसको जो अपनाया जाता हो, वो ओपिनियन जूरिस, इसके अपने लेटर मैगजीन बना दिया। ट्रीटीज़ हों आपस में, ये भी जो एक बहुत इंपॉर्टेंट किस्म का काइंड ऑफ ट्रीटीज़, लॉ मेकिंग ट्रीटीज़, जो कानून से मुतल्लिक बनाएं। ठीक हो गया। ट्रीटी कॉन्ट्रैक्ट्स जो आपस में मुआहदात होते हैं उनके जो ट्रीटीज़ हैं। जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ उसमें आ जाते हैं। ठीक होगा। केस लॉ उसके तौर पर पढ़ ले जाके।
तो इंटरनेशनल कोर्ट है रिकॉग्नाइज फॉलोइंग प्रिंसिपल डिफरेंट डिसीजन गुड फेथ रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रेस्क्रिप्शंस एंड ये 3-4 जिसने हालतें बताई हैं रेस्ट जुडिकाटा स्टॉपल्स ऑडी अल्ट्रम ये सब ही जो है उसने कहा ये इंटरनेशनल जो ट्रेडिशंस हैं उनको जो इंटरनेशनल जो सोर्सेज इंटरनेशनल लॉ के में ये शामिल है गुड फेथ रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रेस्क्रिप्शन और जनरल प्रिंसिपल जो है लॉ के जुडिशल डिसीजन जो आ गया आप तो बार बार जो जुडिशल डिसीजन कह रहा है इसके ऊपर आप एक जामे किस्म का इसके ऊपर लिख सकते हैं स्टेट पेपर्स। उसके बाद में उसने कहा कि सेकेंडरी सोर्सेज में आ गया स्टेट जुडिशल डिसीजन और इंटरनेशनल कम्युनिटी और इक्विटी एंड नेचुरल जस्टिस। उसके बाद जस्ट कॉग्निस, उसके बाद स्टेट प्रैक्टिस और उसके बाद प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट, उसके बाद रोमन लॉ प्रिंसिपल ऑफ इस्लामिक लॉ उसने लिखा है। सब्जेक्ट ऑफ इंटरनेशनल लॉ में इसके जो मकासद क्या है इंटरनेशनल लॉ के यानी कि किन से सब्जेक्ट क्या है इसके यानी कि जिनसे ये होता है होकर गुजरता है उसने इसमें लिखा है फॉलोइंग सब्जेक्ट इंटरनेशनल लॉ स्टेट्स यानी कि स्टेट्स के ऊपर ये वर्क करता है इंटरनेशनल ट्रीटीज इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन इंटरनेशनल क्रिमिनल लॉ नो स्टेट्स इंट्रीज इंसर्जेंट ट्रीटीज कंसर्न ये सब हैं जिनके लिए ये बनाया गया है। ये इसके सब्जेक्ट्स हैं। इसकी लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट आपने ज़रूर याद रखनी है। कंडोमनिया और कंक्लूजन में कहता है कि इंटरनेशनल जो सोर्स है इसका सेम इंट्रोडक्शन आपने यहाँ पर ठाक रख देना है कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है इंटरनेशनल जो है वो सोर्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ के वो आपने यहाँ पर बता देने हैं जो 38 के अंदर बताया गया। थैंक्स फॉर वाचिंग। अगर किसी बात की समझ नहीं लगी तो कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। लेटेस्ट वीडियो के लिए हमारे चैनल को बोलता है जरूर सब्सक्राइब कर लो। इस सीरीज़ का हिस्सा बनने के लिए जो है वो इस हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर करें और शेयर जरूर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।